अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स। नाज़रीन, जैसे कि अभी आपने देखा कि आज के दिन जो है वो बहुत ही हलचल का दिन रहा है। आज से चंद दिन पहले तक जो है वो गुमगू की बहुत अजीब सी कैफियत जो थी वो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की अदलिया और उस अदलिया का जो हमारा निज़ाम है उसके ऊपर एक छाई हुई थी। लेकिन आज एक ऐसा भूचाल सा आया है जिसने कि तमाम की तमाम चीज़ों को एक तरफ साइड पे कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो कि सामने साफ नज़र आने के बावजूद भी हमें ऐसा धुंधली धुंधली सी दिखाई दे रही हैं। अगर मैं बात करता हूँ गुज़िश्ता चंद दिन पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हमें पता ही लगा था कि 8 जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के एक वजाहती बयान जो था, 4 सफ़ात का वजाहती बयान जो था वो जारी किया गया था। तो हमारा उस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि वो वजाहती बयान क्यों जारी किया गया, ऐसी कौन सी पोजीशन आ चुकी थी या ऐसी कौन सी सिचुएशन जो थी वो क्रिएट हो रही थी पाकिस्तान की सियासत के अंदर के हमारी सुप्रीम जो जुडिशरी है उसको वजाहत देने की ज़रूरत पड़ी। और उसमें भी हमारे सवालात ये थे कि आप वजाहत देने के बजाय अगर तफसीली फ़ैसला ही अगर आप जारी कर देते तो ज़्यादा बेहतर था। तो वो आज का दिन है जिसके बाद मैं आपसे ये बात कर सकता हूँ कि वो जो हमारा सवाल था वो उन्होंने आज हमारे जो जजेस जो थे उन्होंने उसका जवाब दे दिया और तफसीली फ़ैसला वो आज जारी कर दिया। और जैसे ही ये तफसीली फ़ैसला जो है जारी हुआ वहाँ पे भी बहुत सारे इबहाम हैं। अब बहुत सारे हमारे जो यारान मन है वो ये कहते हैं कि शायद ये जजेस की और हुकूमत के दरमियान की एक टसल है। कुछ यारान मन ये कहते हैं कि कुछ जजेस जो हैं वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। कुछ हमारे यारान मन है वो ये कह रहे हैं कि तेल देखो, तेल की धार देखो, वक्त आएगा तो सबको पता लग जाएगा। और इन तमाम चीज़ों पे अगर हम इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि तमाम की तमाम चीज़ों पर हम जो है अपना गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसी दौरान में अगर मैं वज़ीर कानून की अगर बात करता हूँ, आज़म नज़ीर तराड़ साहब की, उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो उन्होंने की है। और अगर मैं उसकी जानब देखता हूँ तो उसके अंदर उन्होंने इंतहाई क्लियरली एक जवाब दिया है या ये कह सकते हैं कि पैगाम दिया है। इस फैसले के फ़ौरन बाद उन्होंने कहा है कि पार्लियामान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। मतलब ये वो कह रहे हैं कि ज़मीं जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद। और इन तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू करने के लिए आज जो हमारे साथ पैनल मौजूद है, मैं सबसे पहले आपको उनके साथ तारुफ करवाता जाऊँ। हमारे साथ मौजूद है रफ़ीउल्लाह खान साहब जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं साकब हारून जो कि माहिर कानून है और प्रैक्टिसिंग लायर है लाहौर हाई कोर्ट के। उसके साथ हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है बैरिस्टर आमिर हसन जो कि रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और इन लास्ट बट नॉट लीस्ट वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मसूद चौधरी साहब जो कि कोर्ट रिपोर्टर हैं। मेरा ख्याल है कि जो आज की जो हसल बसल हुई है, मैं सबसे पहले मेरा ख्याल है कि उन्हीं से तमाम जो हमारे मेहमान आने ग्रामी हैं उनकी इजाज़त से मैं मसूद चौधरी साहब की तरफ आता हूँ। मसूद साहब, ये क्या हो गया? वो क्या कहते हैं कि वो देखते ही देखते ये क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। सर, ये क्या वजूहात थी, कौन सी ऐसी चीज़ें थी? क्योंकि बैक ऑफ द कैमरा जब आप और मैं जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने मुझे कहा था कि ये तो होना ही था, ये तो ऐसी ही चीज़ें होनी थी। और आपको शायद याद हो कि कुछ अर्सा पहले भी एक प्रोग्राम के अंदर आपकी मेरी गुफ्तगू हुई थी और उसके अंदर भी हमने कुछ इस किस्म की ही बातें की थी और आपने अंदर की भी कुछ बातें बताई थी। तो सर, आज भी ज़रा कुछ अगर हमें अंदर की बात बता दें तो ज़रा हमारी जो ऑडियंस है उसको भी कुछ चीज़ें सुनने को मिल जाएंगी। बहुत शुक्रिया असाम दुरानी साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसकी एक ग्राउंड पर एक रियलिटी है। बिल्कुल है। उस हकीकत को ना तस्लीम करना ज्यादती, इंतखाबात ना लड़ने देना वो एक अलग बात है। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल दुरुस्त आ रही है। देखें, ये जो फैसला है आज का, ये तफसीली फैसला है। ये जी जी, 70 फैसला तो पहले ही 70 पेजेस के ऊपर है सर ये। जी, 70 पेजेस के ऊपर है और इसके जो नुकात हैं वो इंतहाई अहम हैं, इंतहाई मानी खेज अल्फाज हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किए हैं आज। और सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि पीटीआई एक सियासी जमात है, इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के केस में आज अक्सरियती जजों का फैसला जारी कर दिया है। तफसीली फैसले में 70 सफ़हात पर यह मुश्तमिल फैसला है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने ये फैसला तहरीर किया है
और 12 जुलाई को ये फैसला सुनाया जा चुका है पहले ही। पहले अदालत पहले ही कह चुकी थी और अब जो है वो उसकी तफसीलात जो है वो सबके सामने आई हैं कि पीटीआई जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। इलेक्शन कमीशन ने गलत तरीके से इसको बाहर रखने की कोशिश की, इंतखाबात से आज़ाद उम्मीदवार जीत कर सामने आए और उन आज़ाद उम्मीदवारों में जो अभी तक जो मखसूस नशिस्तों की बात है वो अपनी जगह पर कायम दायम थी। पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद जो उम्मीदवारों का आ जाना, उसके ऊपर अदालत बड़े दिन से माजी में बड़े केसेस हैं जिनके अंदर बार बार इस पर बात होती रही और इसके ऊपर जो है वो सबको कहा गया कि इनको इलेक्शन लड़ने का इख्तियार भी है और उसके साथ साथ इनको इलेक्शन लड़ने भी दिया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुनाया, उसके बावजूद कि इलेक्शन शेड्यूल आ चुका हुआ था। आज जो इलेक्शन कमीशन को सुर्खी का सामना करना पड़ रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, हम उस वक्त से बता रहे हैं कि ये गैर आईनी गैर कानूनी फैसला है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इंतखाबात से बाहर रखना। और इस वक्त अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है। अब देखें ना, 2 दिन पहले एक लिस्ट है जो इलेक्शन कमीशन को भेजी हुकूमत ने कि जी स्पेशल नशिस्तें जो है वो इसको नहीं देंगे और इसको दे देंगे, इसकी सीटें हैं और इसकी नहीं है। वो डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इस फैसले के तनाजुर में। और अब जो टग ऑफ वॉर है वो इंस्टीट्यूशंस के दरमियान बहुत खुलकर सामने आ गई है, विद इन द इंस्टीट्यूशंस और बियॉन्ड द इंस्टीट्यूशंस। आपकी बात ही बिल्कुल दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन ने जो इसके ऊपर किसी भी किस्म का जो अगर वो स्टैंड ले रहा है या उसका स्टांस जो है वो खिलाफ आइन है। लेकिन अगर हम दूसरी जानब देखते हैं तो एक सियासी जमात को या एक मखसूस सियासी जमात के लिए जो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाला, अगर मैं एक अदारे की बात करता हूँ तो वो अदालतों की अगर बात करता हूँ तो वो पेशावर हाई कोर्ट है। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट का जो एक फ़ैसला आया था वो फ़ैसला भी इसी फैसले की वजह से कलअदम करार दे दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो फैसला भी कलअदम करार दे दिया गया है क्योंकि वो फैसला भी गलत था। अब देखें, कॉन्सिक्वेंशियल जो डिसीजंस हैं अदालतों के वो कानून के मुताबिक होने चाहिए, ना कि नजरिया जरूरत के तहत होने चाहिए। अगर किसी को जरूरत महसूस हुई वो कानून को उस तरफ ले गया तो वो भी गलत है, अगर किसी ने कानून को दूसरी तरफ इस्तेमाल किया तो वो भी गलत है। जिसने भी कानून के साथ जो है दुरुस्त अंदाज में बात नहीं की और दुरुस्त अंदाज में फैसला नहीं किया वो गलत है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सही हो गया। आपने जो बात की, जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ भी हुआ, जो आपने देखा, जो आपने सुना, वो डेफिनेटली आपने उसी तरह हमें रिप्रेजेंट कर दिया है। लेकिन मेरा जो असल क्वेश्चन था वो ये था कि वो जैसा वो कहते हैं ना पंजाबी में, मसूद भाई विचली गल की है पिछली गल है कि चीफ जस्टिस साहब ने घर जाना है, ठीक है, और दिल उनका नहीं चाह रहा। तो सर आपने तो सर लास्ट प्रोग्राम में तो सर आपने तो मुझे बताया था कि उनका रेट ये चल रहा है, शर्तें लग रही हैं कि चीफ जस्टिस कहीं भी जा रहे हैं। सर चीफ जस्टिस कहीं भी जा रहे हैं। हाँ जी, अभी भी लग रही है। को रेट ऊपर नीचे हुआ है कि सर वही है? जी, वो फेवरेट, अभी भी वो फेवरेट उम्मीदवार रहे हैं। लेकिन रफीउल्लाह नियाजी साहब हंस रहे हैं इस बात पे, वो बड़े अच्छे तरीके से इन तमाम मामलात को जानते हैं। मुझसे ज्यादा इसके ऊपर रेट की जो कैलकुलेशन है उस पर वो ज्यादा अच्छी बात कर सकते हैं। अरे सही बात है सर, उन्होंने तो, इनकी पार्टी ने तो पूरी कोशिश की थी ना कि काजी फायजीसा साहब जो है वो किसी सूरत में भी चीफ जस्टिस ना बन सके, लेकिन वो बन गए हैं। तो अब अगर वो जा रहे हैं तो सर सबसे ज्यादा खुशी भी तो इन्हीं की होगी। जी सर, ओवर टू यू नियाजी साहब। जी सर बताएं सर, अगर काजी फायजीसा साहब चले जाते हैं तो जैसे कि आपके जो बानी तहरीक जो हैं उन्होंने ये बात बड़े खुले ढुली कही है। उन्होंने कहा यार ये बंदा जाएगा तो हम बचेंगे। एक ज़माने में दूसरी पार्टी ये कहती थी कि बंदयाल साहब जाएंगे तो हमारे काम सीधे होंगे। तो सर ये क्या इशू क्या है सर? आपने भरपूर कोशिश की पहले एक बंदे को रोकने के लिए, उसके लिए सर आपके बानी चेयरमैन ने के ऊपर जो फायरिंग भी हुई, वजीराबाद में कातलाना हमला भी हुआ, गोलियों की बौछार हुई, कपड़ों के अंदर से निकल के गोलियां भी जानी शुरू हो गई। लेकिन सर वो बंदा जो है वो फिर भी आर्मी चीफ बन गया। फिर उसके बाद एक दोबारा उन्होंने भरपूर कोशिश की काजी फायजीसा साहब को रोकने के लिए, वो जो है कोशिश भी नाकाम साबित हुई। तो अब सर आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को फ़ौरन से पहले ऊपर लेके आ जाएं। तो सर ये बताएं कि सर ये जो अभी आप ये समझ रहे हैं कि आप जो फैसले आ रहे हैं
तो सर ये एक पहली जो मेरा पहला पार्ट जो था वो सर ये था। दूसरा सर ये था कि ये फैसले तो हैं अब तो आपकी फेवर में आ रहे हैं, तो सर अब आप क्या समझते हैं कि काजी फायद ईसा अगर हों तो अभी कोई मसला नहीं है, अगर नहीं है तब भी कोई मसला नहीं है, या फायद ईसा को घर जाना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आइन और कानून का ये तकाजा है। इससे पहले ये चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जब बने हैं तो सीनियर मोस्ट जो ये थे और उनका नोटिफिकेशन हो गया था। आला तर हो के आपने उनको निकालने की पूरी कोशिश? कभी नहीं, हमने नहीं किया। वो जो रेफरेंस उनके हमारी रजीम में, हमारे दौर हुकूमत जो रेफरेंस कोड वो हुआ था उनके खिलाफ, वो हमने नहीं किया था। जिसने भी किया आप भी जानते, हम भी जानते हैं, वो किसी और के। आपको पता है 77 साल से सर फिर 77 ईयर से इस निजाम को कौन चला रहा है? सर इसका मतलब है फिर अबानी तरीक तो सर बहुत ही मासूम है ना सर, उनको तो किस चीज का पता ही नहीं है सर, अभी भी नहीं पता है अभी तक। देखें हम उस निजाम से अभी तक बाहर नहीं निकले। 77 ईयर से जो निजाम चल रहा है हम सब उसकी भेंट चढ़ रहे हैं। मेरा कहने का पूरी कोशिश की हमने कभी हमीद को आप लेके आ जाए, आर्मी चीफ भी आप लेके आ जाएं। सर हमने तो आर्मी चीफ नहीं कहा। किसने कहा सर? ये किसी आदमी ख्वाहिश होगी या उनका अपना एक नैरेटिव होगा। तो फिर हमारा नहीं है। इसका मतलब है कि वो इमरान खान साहब की जो बयानात थे, जो तकारीर थी, वो सब फेक है सर? वो किसी ने AI से के थ्रू बनाई? नहीं, आप मुझे एक भी दिखा दें उनकी स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि मैं आइंदा का चीफ आर्मी स्टाफ फयाज हमीद को नामजद करता हूँ। हाँ, तो एक भी उनका कुछ स्टेटमेंट बता दें, कोई उनकी स्पीच बता दें। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नामजद करता हूँ सर, ख्वाहिशात का इजहार किया गया था और उसके बाद सर ख्वाहिशात लोगों की ख्वाहिशात बताया सर। मेरे साथ अपना वो भी बैठे हुए दुरानी साहब, लोगों की ख्वाहिशात है हमारे सर इस बात के ऊपर। नहीं सर, सॉरी कंटिन्यू सर। ये लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है, लोगों ने एक बयानिया बना लिया है। हमने कभी उसको काजी फयाज हमीद साहब को आर्मी चीफ के लिए ना उसको नॉमिनेट किया, ना उसके लिए कोई इस किस्म कोई इन्वायरमेंट, किसी किस्म का आपने उनके लिए कोई पेपर वर्क। हाँ, हम सिर्फ ये चाहते थे क्योंकि जो वो अफगानिस्तान के अंदर जो हालात थे, जो वहाँ पे जो पीस लाया गया, जो वहाँ पे मैं समझता कि प्रो पाकिस्तानी एक हुकूमत आ गई थी, उसमें उसकी कंट्रीब्यूशन थी। हम कहते हैं उसको ज़रा प्रोलॉन्ग करना चाहिए। सही इसलिए कि वो सारे मामलात को समझता था, वहाँ के जो मारूजी हालात थे, वहाँ के जो भी इशूज़ थे, उनको बेहतर तरीके से ना सिर्फ वो उनको समझता था बल्कि वो उसका सोल्यूशन पेश कर रहा था। बस इतनी सी बात है। और इसको आपने एक तूफान बर्पा कर दे प्याली में। सर हमने तो नहीं किया सर, हमने नहीं किया था सर। वो तो आप ही के सोशल मीडिया जो अकाउंट्स थे या हैंडल्स जो थे आपके, ट्विटर की बात करता हूँ, सोशल मीडिया फेसबुक की बात करता हूँ और टिकटॉक की बात करता हूँ या बाकी सर हमारा यही स्टांस था, हमारा ये हमारा मौक़िफ़ था। दूसरा, हमने चीफ जस्टिस के बारे में हमारा बिल्कुल क्लियर स्टांस है कि जो सीनियर मोस्ट है वही चीफ जस्टिस बनना चाहिए। अब बात देखो शकूक शबात उस वक्त जन्म ले रहे हैं कि जब काजी फयाज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन हुआ है, वो 80 दिन पहले हुआ है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, अभी तक जो सीनियर मोस्ट है मंसूर अली शाह साहब का उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। सवालात उठेंगे, फिर इस पर डाउट तो आएगा। तो ये देखें, जहाँ तक अभी आप फरमा रहे थे कि वो वज़ीर कानून साहब जो है वो स्पीच कर रहे हैं, उनका अपना एक ओपिनियन हो सकती है। ये उनकी बात की कानून और ला तो नहीं है ना। हर एक आदमी को हक है वो किसी इशू पे वो अपनी जो है ना ओपिनियन दे सकता है। ठीक हो गया, बिल्कुल। तीसरा आपने जो सवाल किया है कि हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, ये देख लें माजी उठा के ले कि इसी मंसूर अली शाह साहब ने हमारे खिलाफ भी फैसले दिए, हम तस्लीम करते हैं। हम कहते हैं कि आइन में या जजेस का, चीफ जस्टिस की जो सिलेक्शन का मेयार है, जो एक क्राइटेरिया बना है, आप उसको सबताज ना करें। ठीक हो गया, आपकी बात, आपका पॉइंट ये है सर। जी सर। सर हमारे साथ जो है वो प्रैक्टिसिंग जो है वो एक लॉयर मौजूद है और मेरा ख्याल है कि हमें उनकी तरफ जाना चाहिए। साकिब हारून साहब, साकिब साहब, मुझे सर थोड़ा सा कुछ दो चार चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे समझ नहीं आ रही कि वो ये कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और सबसे ज़्यादा ज़ोर अगर मैं उसकी बात पे करता हूँ तो सर वो सारे का सारा तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। तहरीक इलेक्शन कमीशन के का फैसला आइन से मुतसादम है। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है, और इंतखाबी निशान देना ना देना सियासी जमातों के। सर ये जितनी भी बातें उन्होंने कही हैं जो कि पूरे पाकिस्तान की TV स्क्रीन, मुख्तलिफ हर चैनल की स्क्रीन की ये जीनत बनी है, तो सर ये टोटल की टोटल अगर मैं बात करता हूँ तो सर ये सारी की सारी तो सर पॉलिटिकल जो है वो सिनेरियोस हमें शो कर रहे हैं या एफिलिएशंस को शो कर रही होती हैं। तो सर फिर कानून किधर है?
क्योंकि कानून की तकड़ी के अंदर या वो एक तराजू जो है उसके अंदर तो सर किसी किस्म की बाइसनेस हमें नज़र नहीं आनी चाहिए। जज का फैसला जो है वो बोलना चाहिए, ना कि जज को बोलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जहाँ तक आपका सवाल है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला कलअदम करार दिया गया है, जी जी, उसका एक बैकग्राउंड है। ठीक है। ये सारा जो शुरू हुआ डिस्प्यूट, ये शुरू हुआ जब सिंबल केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका सिंबल वापस ले लिया गया ऑन द ग्राउंड के जी आपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है इन अकॉर्डेंस विद लॉ कंडक्ट नहीं किया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने ये जब फैसला दिया और सिंबल का इलेक्शन फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने लोग गए, नॉमिनेशंस जमा हुए और लोगों ने साथ तहरीक इंसाफ की एफिलिएशन ज़ाहिर की। तो इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला दिया कि जी चूँकि आपसे सिंबल ले लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को अपहेल्ड कर दिया गया, इसलिए आप एज ए पोलिटिकल पार्टी कंटेस्ट नहीं कर सकते इलेक्शन। ठीक है। तो ये वो बेस थी एक्चुअली, टेक्निकल पॉइंट, जिसके ऊपर सारी बिल्डिंग फिर बनी और इतने ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जो मेजॉरिटी डिसीजन आया है, जो 8 जजेस का डिसीजन आया, देखिए हम एक डिसीजन है उस पर हम अपने व्यूज़ रख सकते हैं, अपने ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन कानून और आइन तो यही कहता है कि जो मेजॉरिटी जजमेंट है वो तस्लीम की जानी चाहिए और वही जजमेंट है जिसको आगे इम्प्लीमेंट होना है। सही। तो मेजॉरिटी जजमेंट ने जिस पॉइंट पे फोकस किया वो ये था कि जी पाकिस्तान की तारीख में इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कभी जीते नहीं हैं। तो उन्होंने जब इस मामले को थोड़ा सा प्रॉब्लम किया तो बेस निकली वो डिसीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसकी बेस पे पॉलिटिकल पार्टी को आउस्ट किया गया था। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इन 8 जजेस के अलावा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने भी ये अपनी जजमेंट में तस्लीम किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज अ पॉलिटिकल पार्टी और जो इलेक्शन कमीशन का वो डिसीजन था दैट वाज नॉट राइट। ठीक है। वो आगे ज़ाहिर है वो डिफ़र किए 41 की हद तक, लेकिन बेस वही डिसीजन था इलेक्शन कमीशन का। तो जब आप इस 8 रुकनी मेजॉरिटी डिसीजन को पढ़ते हैं तो उन्होंने जो बेस लाइन बनाई वो डिसीजन और उसके बाद पब्लिक ओपिनियन। ठीक है। अब ऑब्वियसली देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास काफ़ी पावर्स हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्शन कमीशन या हाई कोर्ट। तो उन्होंने अपना 187 का इख्तियार इस्तेमाल किया है, आइन में ये लिखा हुआ है, वो इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उससे इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं उनके उस ओपिनियन से या उनकी उस कानूनी जो ऑब्जर्वेशन है उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं। कता कलामी माफ सर, अब तो फैसला आ चुका है, मेरा ख्याल है अब इसको इसका ऑपरेशन भी कर सकते हैं, हम इसका पोस्टमार्टम भी कर सकते हैं। अगर ये फैसला ना आया होता और अभी तक ये फैसला महफूज होता तो सर मैं और आप हम लोग कानूनी तौर पे बाउंड होते हैं इस पे किसी किस्म की गुफ्तगू करने के लिए। लेकिन सर अब क्योंकि ये फैसला आ चुका है और इसी के दौरान में आपने एक बात कही है पब्लिक ओपिनियन। सर मुझे नहीं समझ आई आपकी इस बात से कि कानून जो है वो पब्लिक ओपिनियन क्यों उसके ऊपर जो है वो इनक्लाइन कर रहा है या वो उसको जो मलाइन कर रहा है। सर नहीं, मेरा ख्याल पब्लिक ओपिनियन का कोई मेरा मुराद ये नहीं थी कि शायद कोई पब्लिक की डिमांड थी कि ये फैसला है। सर कुछ चीज़ें जो मैं सर देखें जो ऑनरेबल जजेस हैं सर कदा कलामी माफ सर देखें, अगर मैं इससे आगे जाता हूँ तो उन्होंने कहा कि पीटीआई के वोटर्स के ने पीटीआई के उम्मीदवारों को इसलिए वोट दिया क्योंकि वो पीटीआई के थे, हालांकि वो आज़ाद थे और अपना इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रॉपर तरीके से इलेक्शन नहीं करवा सका। हाँ ये वैलिड पॉइंट है, इस पे ऊपर सर इस पे हमें दूसरी राय नहीं है। लेकिन सर उसके बाद उन्होंने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल जजेस के मनसब के मुनाफी है। सर ये वो दो जजेस है ना सर जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखे थे, तो उनके बारे में सर इस तरह की बात करनी मेरा नहीं ख्याल। मैं आपकी इस बात का इसलिए जवाब देता हूँ, वैसे ये ऑब्वियसली जो इस जजमेंट में भी जो हिस्सा है और इससे पहले जब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने और 2 जजेस ऑनरेबल जजेस ने अपना नोट जारी किया था तो उनमें इन 8 जजेस पे तनकीद की गई थी। ठीक है। अच्छा ये उन्होंने उसका बदला लिया है मैं नहीं कह सकता बट लेकिन सर आपकी बात ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। वो दोनों साइडों से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ सब देखते हैं, हमारा अल्टीमेट जो जस्टिस का निज़ाम अल्टीमेट जो स्टेज है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो
वहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली वो सारी पब्लिक उससे हमारे लिए वो परेशान कुन बात है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। अच्छा सर, अभी जो है टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया ख्वाजा मुदस्सिर तौसीफी साहब, जो कि मरकज़ी रहनुमा है JUI के। सर, आपको प्रोग्राम में सबसे पहले खुशामदीद। ख्वाजा साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी रिसेंटली आपके भी जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं, तो सर क्या आपके जो इलेक्शन हुए हैं, ये जो हो रहे हैं, क्या ये आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस और पूरा पैटर्न जो है, जैसे अभी प्रोग्राम के शुरू होने से पहले नियाज़ साहब से मेरी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो एक रूल्स रेगुलेशन और पैटर्न जो है वो ऑलरेडी सेट कर दे और तमाम की तमाम पार्टीज जो है उसके ऊपर जो है वो अपने इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। तो सर क्या आपने उनके मुताबिक इलेक्शन करवाए हैं या अपने मुताबिक इलेक्शन करवाएं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई एक्चुअली ऐसा है कि हम ये समझते हैं और ये चीज़ प्रूव की हो चुकी है कि जिस जमहूरी अमल के साथ और जमहूरी तरीके के साथ जमहूरी इस्लाम ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पूरे शायद पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरीके से नहीं कराया। सर वो तो ये सर वो तो पीपल्स अपना सर तहरीक इंसाफ वाले भी क्लेम करते हैं ना, वो मर्दान के सर किसी दूर दराज गाँव में इलेक्शन उन्होंने करवा लिया था, वो कह रहे थे इससे साफ शफाफ तो हमारे इलेक्शन हुए ही नहीं है। सर बात पूरी होने दो। एक्चुअली ऐसा है कि पहले ये तहसील की सतह पे हुए हैं और पूरे पाकिस्तान के जो भी तहसीलें हैं वहाँ के जो मीडिया के लोग हैं, वहाँ पे जो सोशल मीडिया के लोग हैं और जो जमात के एक्टिविस्ट हैं, इन सब की मौजूदगी में ये ओपन हाउस पे होता है। ठीक है। उसके बाद दिल्ली का इलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद अभी 4 दिन पहले पंजाब का इलेक्शन हुआ। तो ये कोई बंद कमरे में नहीं हुआ, ये बिल्कुल रिटर्न ऑन वॉल था और ये ओपन हाउस से हुआ। इसमें मीडिया भी मौजूद था, इसमें सोशल एक्टिविस्ट भी मौजूद थे, इसमें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी मौजूद। हाँ सर, इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ सर, आपके जो लाहौर में सर जो आपके यहाँ के जो लोकल जो आपके इलेक्शन हुए हैं सर, उनको मुझे करीब से देखने का मौका मिला और मैंने ये चीज़ वहाँ पे नोट की थी कि जिस तरीके से ओपनली आप लोगों ने इलेक्शन करवाए हैं और ख़ास तौर पे मसाजिद के अंदर बैठ के आपने इलेक्शन करवाए थे, वो एक अच्छी मिसाल थी। और जैसे जमात इस्लामी वाले भी अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाते हैं तो वो भी इसी तरह करवाते हैं, लेकिन आपकी जो चीज़ पोजीशन जो थी ये भी मुझे अच्छी लगी है। नहीं सर, मुझे आपकी जो है गुफ्तगू यहीं पे अगर हम इससे आगे चलते हैं सर, अब हम क्योंकि सर आप हमारे साथ मौजूद हैं और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सर जी मुझे ये बताएं कि सर क्या वो मौलाना का और हुकूमत का सर कोई अभी तक कोई पैचअप नहीं हुआ सर, कोई दरमियान में सौदा तय नहीं हुआ सर अभी तक आईनी तरमीमी के ऊपर? सर मेरी गुजारिश सुने, मैं आपकी खिदमत में एक अर्ज करना चाहता हूँ। इलेक्शन 2024 के बाद से पहले दिन से 8 फरवरी 2024 के बाद से जो मौलाना ने अपना प्रिंसिपल स्टैंड रखा हुआ है जी जी, और ये जो मैं तो ये कहूँगा कि ये मीडिया ने जो गैर जरूरी तवक्कुआत वाबस्ता की थी कि जनाब मराज और पैकेज और डील और ये, तो इस पे अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना ने जिस साबित कदमी के साथ पाकिस्तान के अवाम की तर्जमानी की है, शायद ये 1973 के आइन की तकमील के बाद और जो 7 सितंबर 1974 को जो पाकिस्तान का आइन खत्म नबूवत के साथ मुकम्मल हुआ, उसके 50 साल के बाद ये शायद ये पहला मौका था जिससे 25 करोड़ लोगों ने मौलाना को यकसुई के साथ वेलकम किया है। और इसमें उन्होंने जिस साबित कदमी के साथ लोगों को ये बताया कि जनाब मैं वो तरमीम नहीं करूंगा और ना ही मैं उस तरमीम का हिस्सा बनूंगा जिसको पहले पब्लिक में किया जाएगा, जो पाकिस्तान के लोगों की अदलिया पे ऊपर या भी किसी भी इदारे पे सब खून मारने के मुतरादिफ हो गए। सही है, बिल्कुल ठीक है। एक चीज और जी, आप जैसे जो दोस्त हैं जो प्रोग्राम करते हैं, मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, ये जो एक लफ्ज है हुकूमत का और ये मौलाना का या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, आप ये डील का लफ्ज छोड़ दें। अच्छा, डील नहीं, मफाहमत कह सकते हैं सर, मफाहमत कह सकते हैं। मैं अर्ज करता हूँ, मैं इसमें आपको एक क्लैरिटी के साथ बात करता हूँ। देखिए चीजें पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती हैं और प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल आगे चलती हैं। ठीक हो, और इस पे एक मौक़िफ़ मेरा माना जाता है, एक मौक़िफ़ अगले का माना जाता है। बिल्कुल सर, कुछ दो की बुनियादें होती है ना सर। ठीक है ना सर, और वो उस वक्त पूरी कौम देख रही होती है और पूरी कौम की तर्जमानी हो रही होती है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। पार्लियामान ने ये देखा और पाकिस्तान के लोगों ने ये देखा कि उस रात जब पूरी दुनिया आंख लगाई बैठी थी कि मौलाना फजलुर रहमान का फैसला क्या होता है, तो मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी कौम की तर्जमानी करके पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है कि हम किसी भी
रात की तारीखी में होने वाली किसी भी अमेंडमेंट का हिस्सा नहीं सर। अब सर देखें, अब वो वाली तो रात की तारीखी वाली चीज़ें तो है नहीं ना। अब तो सर कैमरे की मौजूदगी में और फ्लड अपना बेबी लाइट्स की मौजूदगी में अगर आप मुलाकात कर रहे हैं तो वो तो रात की तारीखी तो ना हुई ना। बिलावल भुट्टो जरदारी अगर आपके पास आए हैं तो पूरे लाओ लश्कर के साथ हैं और कैमरे साथ लेके आए। इसके अलावा अगर सदर पाकिस्तान का अगर कोई वफ्द आपके पास आया है तो पूरे लाओ लश्कर के साथ आया और कैमरों के साथ आया। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ हुकूमत की जानिब से बात करता हूँ तो शहबाज शरीफ साहब का अगर कोई वफ्द आया तो वो तमाम की तमाम चीज़ें अपने साथ ले गया और वो हमने कैमरों की वजह से ही अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखी, जिस वजह से मैं जो है ये मेरा आपसे क्वेश्चन था। लेकिन सर आप सर जो है तमाम के तमाम अहबाब मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि मुझे बार बार कहा जा रहा है कि छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि सर कुछ इश्तिहारात भी चलने होते हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।